महाराष्ट्र में ठाकरे राज के सूर्य का उदय हो चुका है। लगभग 1 महीने चले महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद त्रिमूर्ति सरकार बनी। ऐसे दल से आता है जो कभी दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते थे, लेकिन इस सरकार के सामने चुनौती ये है कि इन्होंने दल तो मिला लिए, पर क्या दिल मिला पाएंगे। इन सब के बीच शिवसेना ने अपने पत्र सामने के माध्यम से बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। उद्धव ठाकरे ने अपने तेवर दिखाते हुए बीजेपी को क्या सलाह दी, चलिए हम आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सत्ता की लालच और उस पर काबिज होने के लिए राजनेता किस हद तक जा सकते हैं, इसका ताजा उदाहरण हमने और आपने महाराष्ट्र में देखा। मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी और 30 साल पुराना गठबंधन टूट गया। अगर महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे को फिल्मी दुनिया के रंगीन पर्दे पर लाया गया होता तो शायद शोले फिल्म का भी रिकॉर्ड टूट गया होता। क्या बाला साहब ठाकरे के उसूल और क्या शिवसेना की हिंदुत्व वाली छवि, इन सब में आग लगाकर उद्धव ने तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था और सपने के बीच में जो कोई भी आया वो एक तिनके की तरह उड़ गया। अब बीजेपी और शिवसेना मैदान में एक एक हाथ करने को तैयार है। अब की जैसा सोचा गया था कि विधानसभा सत्र की शुरुआत धमाकेदार होगी, ठीक उसी तरह सत्र की शुरुआत धमाकेदार ही हुई। बीजेपी और शिवसेना में जमकर बयानबाजी हुई। सामना के जरिए शिवसेना ने लिखा, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार ने विश्वास मत प्रस्ताव जीत लिया है। सरकार को मिला बहुमत औसत नहीं बल्कि अच्छा और धमाकेदार है। सरकार के साथ 170 विधायकों का बल है, ये हम पहले दिन से कह रहे थे, परंतु फडणवीस के चट्टे बट्टों के चश्मे से यह आंकड़ा 130 के ऊपर जाने को तैयार नहीं था। विचारों की उड़ान भरने की क्षमता नहीं होगी तो कईयों को सम्रादी टीले जैसा लगता है। ऐसा ही बहुमत के मामले में हुआ। शिवसेना ने सामना पत्र के जरिए से बीजेपी को कई राज्य की सियासी गणित सिखा दी। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए सामना में महाराष्ट्र और राजस्थान का भी उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री की हैसियत से देवेंद्र फडणवीस ने जो गलतियां की वह विरोधी पक्ष नेता के रूप में तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के नेता पद की शान व प्रतिष्ठा बरकरार रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि किसे विपक्ष का नेता बनाएं और किसे और क्या बनाएं। परंतु राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, वहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विपक्ष की नेता की कुर्सी पर नहीं बैठी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार पराजित हुई। वहां भी बलशाली माने जाने वाले शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के नेता नहीं बने और पार्टी के अन्य नेता ने यह पद संभाला। खैर, अब बीजेपी और शिवसेना में जो कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है उसका अंत अब जल्दी तो होने वाला नहीं है। अब दोनों ही दल इसी तरह एक दूसरे पर भड़ास निकालते रहेंगे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।